हेलो एवरीवन, यह हम लोगों का तीसरा टेस्ट सीरीज है और वेलकम टू द क्विज हिस्ट्री 1C धार्मिक आंदोलन। आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल ऑन कीजिए और मोबाइल पर टेस्ट देना शुरू कीजिए। आपके यूट्यूब के लिंक में एक टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है, वहां से खोल लें और वहां से सभी लोग टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे। और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स ऑन कीजिए अपने टेस्ट सीरीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्विज। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? हरी अप। नालंदा। वेरी गुड, हमें भी लग रहा है यही सही होगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार, और 88% स्टूडेंट्स का ये जवाब है और चेक कर रहे हैं और कंप्यूटर भी कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। ये कहने वाले स्टूडेंट्स हैं 92% स्टूडेंट्स चेक कर रहे हैं और ये सही जवाब है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे सामने नया क्वेश्चन है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जवाब आ रहा है प्राकृत व अर्धमागही, और ये जवाब है मात्र 67% स्टूडेंट्स का कि जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा व अर्धमागही में है। और चेक करते हैं और ये सही जवाब है। बहुमत का जवाब सही है, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ओके, वेल डन। नेक्स्ट, सभी लोग तैयारी करके आए हैं। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ये देखिए यहाँ चार ऑप्शन है। बिंबिसार, प्रसेनजीत, मिलिंद और गौतम बुद्ध। इन चारों में से कौन समकालीन नहीं था? तो जवाब आ रहा है मिलिंद। 54% स्टूडेंट्स का एकदम पूरा पेशो पेश है और चैलेंजिंग है। और ये देखिए मात्र 54% स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं कि मिलिंद जो था वो इन चारों के समकालीन नहीं थे। तो चेक करते हैं और कंप्यूटर का भी कहना है सही जवाब है मिलिंद। मिलिंद समकालीन नहीं थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। आप ऑप्शन पढ़ेंगे और पढ़ करके जवाब देंगे। ध्यान दीजिए, ऑप्शन पढ़िए और पढ़ के जवाब दीजिए कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। और इस सवाल का जवाब आ रहा है 80% स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। ये 80% स्टूडेंट्स का कहना है और ये सही जवाब है। ये कंप्यूटर का भी कहना होगा और सही जवाब है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए कि पौरण नामक जो समारोह आयोजित किया जाता था वह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान देंगे। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए जल्दी से, हरी अप। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति की आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। 81% स्टूडेंट्स, वसुमित्र 81% स्टूडेंट्स का जवाब है और ये सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। 84% स्टूडेंट्स का जवाब है और चेक करते हैं, कंप्यूटर का भी कहना है सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न को कहते थे मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? जवाब दीजिए। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और
नागसेन, नागसेन जवाब आ रहा है कि नागसेन भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है 87% स्टूडेंट्स, और ये सही जवाब है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? देखिए बहुत तेजी से बदल जब रहा है सभी का, और जवाब आया है पद्मपाणि। 96% स्टूडेंट्स महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किस चीज में विश्वास करते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है। तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इस चीज को दोनों धर्म, बौद्ध और जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं। 89% स्टूडेंट्स का जवाब है, और ये सही जवाब है, कंप्यूटर का भी कहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा के संबंध में, और ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जवाब आ रहा है 74% स्टूडेंट्स का, और चेक करते हैं तो ये सही जवाब होगा, और सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? निम्न में से कौन धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो ये तीनों धर्म जो है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों के संबंध में कह रहे हैं। यानी ये तीनों, उपरोक्त तीनों नहीं, ये तीनों के तीनों है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों को सेलेक्ट करने वाले हैं 95% स्टूडेंट्स। और ये सही जवाब है कि हिंदू धर्म भी, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म, ये तीनों के तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन देखिए और बताइएगा। 4 आयोजकों के, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम। तो सही ऑप्शन है, सबसे पहले करवाए थे अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और तनिष्क। ये जवाब आ रहा है 91% स्टूडेंट्स का, और ये सही जवाब है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और लास्ट में तनिष्क, ये 4 आयोजकों ने आयोजन करवाया था बौद्ध संगीतियों का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यह है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जल्दी से बताइए। विनय, अभिधम, जातक और सूत, इसमें से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जवाब आ रहा है जातक, 96% स्टूडेंट्स का, और ये जवाब देखते हैं तो सही जवाब है, जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। विनय, अभिधम और सूत जो है वह त्रिपिटक का अंग है। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में 2 तीर्थकर का उल्लेख मिलता है, वे हैं अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। 90% स्टूडेंट्स का सपोर्ट है इस ऑप्शन पर, और कंप्यूटर का भी कहना यही है कि ऋग्वेद में 2 तीर्थकर का उल्लेख मिलता है, और वे है अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की है। 100% स्टूडेंट्स का जवाब है, और इसमें तो कोई दो मत नहीं है, सही जवाब होगा, और सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन है। ये है आपका कहना है 97% स्टूडेंट्स का, और सही जवाब है सुधर्मन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है?
जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। 91% स्टूडेंट्स का कहना है और ये जवाब है जो सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ है एक कल्पसूत्र, उसके रचयिता कौन हैं? तो जवाब आ रहा है भद्रबाहु 70% स्टूडेंट्स का, और ये जवाब सही है कि भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। और अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं आपको हेमचंद्र 64% स्टूडेंट्स। ये रचयिता वाला आप लोग याद नहीं किए हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग याद किया कीजिए और उसके बाद भाग लीजिए। ओके, वेरी गुड। तो अगला जवाब है, सवाल है हमारा, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो जैन रचना है भगवती सूत। भगवती सूत 91% स्टूडेंट्स, और ये सही जवाब है। भगवती सूत जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वर्ष के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्यों 92% स्टूडेंट्स, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया। और अब अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सही जवाब है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? कौन सा वह 4 कारण था जिसे देखने के बाद बुद्ध में वैराग्य भावना की बलवती हुई? तो ये जवाब आ रहा है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। 87% स्टूडेंट्स, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है कि बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी ये 4 दृश्य थे जिसे देखने के बाद बुद्ध के में वैराग्य की भावना बहुत ज्यादा बलवती हुई। और अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? जवाब देखिए आ गया तुरंत, श्रावस्ती 97% स्टूडेंट्स का, और ये जवाब सही जवाब है, कंप्यूटर का भी कहना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? और ये जवाब आ भी गया, अश्वघोष 90% स्टूडेंट्स का। ओके, फाइनल है अश्वघोष 90% स्टूडेंट्स का, और ये सही जवाब है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है अश्वघोष। और अगला क्वेश्चन है, महाविवाह शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। महाविवाह शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र, 93% स्टूडेंट्स का कहना है, और ये सही जवाब है। बहुमत हमारा सही है, स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं। ओके, वेल डन, याद करके आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान पवित्र मानी जाने वाली बौद्ध रचना है धम्मपद। 99% स्टूडेंट्स का कहना है, और ये सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है, ये कहने वाले हैं 84% स्टूडेंट्स, और ये सही जवाब है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है मैत्रेय को। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो इनमें से कोई भी नहीं है, जवाब आ रहा है 80% स्टूडेंट्स का, और ये सही जवाब है। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। 59% स्टूडेंट्स का कहना है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ, और ये कंप्यूटर भी कह रहा है सही जवाब है, मैत्रेयनाथ ही योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे।
और अगला क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के दिशा में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है दक्षिण की ओर के देशों में? तो जवाब आ रहा है हीनयान। 88% स्टूडेंट्स का जवाब है और ये सही जवाब है हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचलित हुआ। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो महायान इस सवाल का जवाब आ रहा है 96% स्टूडेंट्स के द्वारा और ये सही जवाब है कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ध्यान देंगे और वह क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? और ये जवाब आ गया 4 आर्य सत्य 97% स्टूडेंट्स का और ये जवाब पूर्णतः सही है कि बौद्ध धर्म में मूलाधार है 4 आर्य सत्य। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान देंगे। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं कौन है? तो अश्वघोष 97% स्टूडेंट्स और ये सही जवाब है बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं अश्वघोष। और अगला क्वेश्चन है महाविभास शास्त्र के रचनाकार हैं, महाविभास शास्त्र के रचनाकार हैं वसुमित्र और ये जवाब है 91% स्टूडेंट्स का कहना है और सही जवाब महाविभास शास्त्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? और ये देखिए 100% स्टूडेंट्स इस सवाल का जवाब दिए कि धम्मपद, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है और पुनः आ रहा है। तो चलिए सही है, धम्मपद ही है। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? और इसका भी जवाब 100% स्टूडेंट्स का कहना है मैत्रेय। तो सही जवाब ही होगा, 100% स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैत्रेय। तो अगला क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? और 100% स्टूडेंट्स का फिर कहना है हीनयान। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स सब रट्टा मार लिए। रट्टा मारने में ये सब बहुत तेज है हमारे स्टूडेंट्स। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान और ये भी जवाब सही है 100% स्टूडेंट्स। बौद्ध धर्म में मूलाधार है तो देखिए जवाब आ रहा है 4 आर्य सत्य 100%। एक बार मैं टेस्ट करवाता हूं और दूसरे बार में देखिए बच्चे याद कर लेते हैं, बहुत तेज है सब। वेरी गुड। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो इन त्रिरत्न में शामिल नहीं है बौद्ध धर्म के, तो मध्यम मार्ग त्रिरत्न में शामिल नहीं है कहने वाले स्टूडेंट्स हैं 84%। और चेक करते हैं तो सही जवाब है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है बुद्ध धर्म और संघ, मध्यम मार्ग नहीं है शामिल। ओके, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का और वो ये रहा, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल ने दिया। तो चलिए सही जवाब है और थैंक यू।